दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिसके नाम से जर्मन तानाशाह हिटलर और उसकी पूरी सेना भी खौफ में रहती थी। और हो भी क्यों ना, ल्यूडमिला ने महज 25 साल की उम्र में अपनी स्नाइपर राइफल से करीब 309 लोगों को मार गिराया था, जिनमें कई हिटलर की ही फौज के सिपाही थे। स्नाइपर राइफल के साथ अविश्वसनीय क्षमता के कारण ल्यूडमिला को लेडी डेथ के नाम से भी पुकारा जाता था। इसके बाद से ही ल्यूडमिला पेवलीचेंको को इतिहास की सबसे खतरनाक महिला शूटर कहा जाने लगा और इनको यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के हीरो के तौर पर भी जाना जाता था। ल्यूडमिला द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ की रेड आर्मी में एक बेहतरीन स्नाइपर थी, वो भी तब जब महिलाओं को आर्मी में रखा भी नहीं जाता था। इस महान महिला का जन्म 12 जुलाई 1916 को यूक्रेन के एक गांव में हुआ। ल्यूडमिला ने महज 14 साल की उम्र में ही हथियार थाम लिया था और ये सब तब शुरू हुआ जब ल्यूडमिला अपने परिवार के साथ यूक्रेन में अपने पैतृक गांव से कीव आकर बस गई थी और उनके पड़ोस में रह रहा एक लड़का शूटिंग सीख रहा था और वह लड़कियों को कमजोर समझता था और उसके अनुसार लड़कियां शूटिंग नहीं कर सकती थी। बस फिर क्या, उन्होंने जिद थाम ली कि उसकी इस बात को गलत साबित करना है, जिसके लिए उन्होंने स्नाइपर बनने का फैसला लिया था। कड़े अभ्यास के बाद का नतीजा ये था कि कुछ ही दिनों में ल्यूडमिला ने हथियार चलाने में महारत हासिल कर ली थी। हेनरी साकेडा की किताब हीरोइंस ऑफ द सोवियत यूनियन के मुताबिक पेवलीचेंको एक हथियार की फैक्ट्री में काम करती थी। उन्होंने फैसला किया कि वो ओसोआ व्याजिम शूटिंग एसोसिएशन में दाखिला लेंगी, जहां उन्हें हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। महज 16 की उम्र में ल्यूडमिला पेवलीचेंको की शादी एक चिकित्सक से हुई और एक बच्चे को भी जन्म दिया और उसके बाद साल 1937 में कीव यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने स्नाइपर स्कूल में भी दाखिला लिया। माना जाता है कि ल्यूडमिला ने सन 1941 में यूक्रेन की कीव यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की और वह चौथे साल में थी जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था। तब रिक्रूटिंग ऑफिस में पेवलीचेंको पहले राउंड में भर्ती होने वाले वॉलंटियर्स में से एक थी। बाद में वहां से ल्यूडमिला रेड आर्मी की 25वीं राइफल डिवीजन में शामिल हुई। हालांकि ल्यूडमिला पेवलीचेंको नर्स भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अपने हाथ में हथियार थाम लिया। बताया जाता है कि जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर ऑपरेशन बारबारोसा के जरिए हमला किया और करीब 6-7 हफ्तों के बाद 8 अगस्त 1941 को ल्यूडमिला को स्नाइपर के तौर पर मौका मिला। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि भरोसा जीतने के लिए ल्यूडमिला को 2 जर्मन और रोमानियाई सैनिकों का शिकार करना था और ल्यूडमिला ने अपना पहला शिकार 3री गोली से और फिर दूसरा शिकार 4थी गोली से किया था। 1941 के युद्ध में वह 2000 महिला स्नाइपर्स की रेड आर्मी में शामिल हुई, जिनमें से युद्ध के बाद 500 ही जीवित बची थी। ल्यूडमिला ने ओडेसा के पास 2.5 साल तक लड़ाई लड़ी, जहां उन्होंने 188 लोगों को मारा था। जब रोमानिया को ओडेसा पर नियंत्रण मिल गया, तब उनकी यूनिट को सेवास्टोपोल भेजा गया। यहां पेवलीचेंको ने 8 महीने तक लड़ाई लड़ी। मई 1942 तक लेफ्टिनेंट पेवलीचेंको 257 जर्मन सैनिकों को मार चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में उनके द्वारा प्रमाणित हत्याओं की संख्या 309 है। हालांकि साल 1942 में युद्ध के दौरान ल्यूडमिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें रूस की राजधानी मॉस्को भेज दिया गया। मेजर की रैंक मिलने के बाद भी पेवलीचेंको ने कभी भी कॉम्बैट में वापसी नहीं की। वह एक इंस्ट्रक्टर बन गई और युद्ध खत्म होने तक सोवियत स्नाइपर्स को ट्रेनिंग देने का काम करने लगी। सोवियत यूनियन के हीरो के तौर पर ल्यूडमिला पेवलीचेंको को 1943 में गोल्ड स्टार की उपाधि से नवाजा गया। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने सोवियत नौसेना के मुख्यालय में भी काम किया। हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा सम्मान उन्हें मिला। हालांकि रण क्षेत्र में सिर में लगी चोटों से वह सारी उम्र जूझती रहीं और अक्टूबर 1974 को 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज भी वीरता की कहानियों में ल्यूडमिला पेवलीचेंको का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी इस वीर महिला की कहानी आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।